कल रात 11 बजे ये सीरीज़ मैंने देखी है, तो तकरीबन सेकंड एपिसोड में इस तरह हुआ कि खिड़की हिली है हवा की वजह से। वो थ्रिल इस तरह का सीरीज़ में डाल दिया था, तो मैं डर गया था। तो डॉक्यूमेंट्री देखने वाली है, और खुसूसन नेटफ्लिक्स जब डॉक्यूमेंट्रीज कंपाइल कर रहा होता है तो वो हर एक एस्पेक्ट्स को देख रहा होता है कि इस स्टोरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ और एंड कैसे हुआ, ताकि आवाम को पता चले कि व्हाट द रियलिटी इज़ ऑल अबाउट। लेट्स रिव्यू व्हाट द स्टोरी इज़, व्हाट द डॉक्यूमेंट्री इज़ ऑल अबाउट। 3 साल पहले दिल्ली के एक पॉपुलेटेड एरिया में एक ही फैमिली की 3 जनरेशन्स के 11 बंदे मुर्दा हालत में पाए गए हैं। सबकी लाशें लटकी हुई थी, सिर्फ ग्रैंड माँ थी जो लेटी हुई थी क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी, लेकिन पैटर्न सेम ही था। सुबह सवेरे उनका नेबर आया, आके चेक करता है और उनकी लाशें लटकी देखकर अपसेट हो जाता है। वो कॉल करता है तो उस हल्के के कांस्टेबल को, पुलिस को। वो अपने ऑफिसर्स को बताता है कि मैं लोकेशन पर जा रहा हूँ, देखूँगा और क्या आपको बताता हूँ। वो अपने ऑफिसर्स को बताता है और ऑफिसर्स कहते हैं पर हद 1-2 बंदा मरा होगा और जैसे ठीक है। लेकिन जैसे वो सुनते हैं कि 11 बंदे मरे हैं और उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और 3 डिफरेंट जनरेशन्स हैं, तो वो सरप्राइज थे। गाड़ियाँ उस तरफ निकली हैं, तो जैसे ही वो उधर पहुँचे हैं तो मोहल्ले वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये हमारी सोसाइटी में बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि मोहल्ले में जब इस तरह बंदे इकट्ठे, बाहर इस तरह होता है कि वो उस एरिया को सील कर देते हैं, लेकिन हमारे तो पहले पहुंच जाते हैं कि सेल्फी ले लें। और हुआ भी किसी कुछ इस तरह ही, किसी ने उधर से वीडियो लेके वायरल कर दी है, तो व्हाट्सएप ग्रुपों में एक दफ़ा पहुंच जाए तो बात पहुंच जाती है। अब उससे ये हुआ कि उनकी कम्युनिटी के लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये एक अच्छी फैमिली थी, मिडिल क्लास थी, उनके पास ठीक था, हर चीज़ ही थी। तो वहाँ पे बड़े अच्छे सेट थे, कम्युनिटी में उनका अच्छा स्टेटस था, तो सारी चीज़ें ठीक लग रही थी। तो हुआ क्या होगा जिसकी वजह से ही उन 11 बंदों की मौत होगी। तो लोगों ने तो स्पेकुलेशन करनी शुरू कर दी कि 11 बंदे जो इस तरह मरे हैं, इकट्ठे मार नहीं सकते, तो लाजमी बात है किसी ने मर्डर किया होगा। तो उससे यही हुआ, सबसे पहले उन्होंने पुलिस वालों को कटहरे में खड़ा कर दिया। अब दिल्ली में हुआ तो उससे आम बंदे की भी ज़िंदगी हिल गई थी, तो आम बंदा भी वहाँ पे पहुँच गया था तो देखने के लिए कि ये हुआ किस तरह है, असाइड फ्रॉम पॉलिटिकल एनीथिंग। तो मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ा हीनियस क्राइम था इस तरह का। तो पहली दफ़ा ये देखा है न्यूज़ में, और आई विटनेस सिर्फ डॉग था वहाँ पे। सबसे हैरानकुन बात ये है, अब उन्होंने ये केस जो क्राइम वालों को दे दिया है, फॉरेंसिक वाले आए हैं, दूसरी टीम्स आई हैं, जब वो डिटेल्स देख रहे थे ताकि वो प्रिजर्व कर लें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को, क्योंकि वो पैटर्न इस तरह का था, वो सारे डर गए थे। क्राइम रिपोर्टर्स ने क्या किया, अपने ट्वीट से, अपने सोशल मीडिया से, जिस तरह ये स्टोरी पब्लिकली सोशल मीडिया पर डाली है तो भाई वो वायरल होगी। अब हर बंदे को, अभी ये मीडिया वालों की ड्यूटी उस वक्त यही दिखाएगी कि उनका किरदार क्या था। अब रिपोर्टर्स ने कभी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी तो वो ये समझ नहीं लग रही थी कि हुआ क्या होगा। तो फिर देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या कौन से एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, कौन कौन से सारे थॉरली स्टडी की है कि कैसे ये हुआ होगा। और इट वाज वेरी हार्ड फॉर द पुलिस आल्सो टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि उस वक्त आवाम यही सोच रही थी, उनके कम्युनिटी वाले भी आगे, वो फेम लेने के लिए हर बंदा आ जाता उस वक्त, लेकिन जब रियलिटी का पता चले कोई भी नहीं नज़र आता। अब उसकी पहली एपिसोड में देखें, क्राइम सीन को ख़त्म करने के लिए उनको कितने घंटे ये सारी भाग दौड़ करनी पड़ी। तो लेट्स मूव कि अब वो नेक्स्ट 3 एपिसोड्स हैं, अब नेक्स्ट एपिसोड्स में वो क्या बताते हैं। मीडिया वाले और दूसरे बाहर के लोग जितने भी थे वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी कर रहे थे कि घर के दरवाजे पे ग्रिल के नंबर 11 हैं, पाइप 11 नंबर है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे। तो वो तांत्रिक का रूप दे रहे थे इस चीज़ को। तो उन्होंने अब फोरेंसिक वालों को वहाँ से डायरीज मिली है, डायरी उनको स्टडी करने से, क्योंकि लाजमी बात है वो हैंड राइटिंग वगैरह सारी चीज़ें थॉरली चेक की होंगी कि कौन से बच्चे कौन से जनरेशन के किस किस पैटर्न में किस तरह लिखते हैं, तो वो पता चल गया कि ये चीज़ किस तरह हुई है। और वो बड़ी ह्यूज डायरी थी, बड़े सालों तक लिखी गई और डिफरेंट डिफरेंट बंदे उसको लिखते रहे। तो अब हुआ इस तरह है कि ये एक फैमिली थी जो एक एरिया से आई है, दूसरे एरिया में मूव हुई है। अब
ग्रैंड पेरेंट में ग्रैंड फादर जो थे वो मर गए। उसके बाद ललित था जिसने इस फैमिली को रन करना था। ललित अपनी कुछ लाइफ में इतना इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, वो आप देखेंगे सीरीज़ में, फिर आपको डिटेल से पता चलेगा। तो फैमिली में इस तरह था कि जो मेन बंदा था वही था, तो वो उसके साथ ही एक्सीडेंट हो गया। अब वो चाहता था कि फादर के बाद ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहें और बच्चे उस तरह ना हो। खुसूसन इस तरह होता है, अभी ये 20 सालों में एक चीज़ बहुत यंगस्टर्स में देखी गई है कि वो अपने आप को दे अंडरस्टैंड कि भाई हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें इन चीज़ों को किस तरह पहले लेकर चलना है। जैसे लड़कियों को पूछते हैं कि भाई आपकी शादी हो रही है, वो सबसे पहले पूछती है कि ये जॉइंट फैमिली है, कितने लोग हैं और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हो जाती हैं। हाँ, ये एक स्केप थ्रू प्लान है लड़कियों का भी और यंगस्टर्स का भी, बट एटलीस्ट दे नो हाउ टू हैंडल देयर थिंग एंड हाउ टू एम्ब्रेस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बच्चे होंगे, अलहदा होंगे, लेकिन ये इस फैमिली में इस तरह था कि दादा के मरने के बाद ललित को ऐसे लग रहा था कि इसकी जो ग्रिप है उस पूरी फैमिली पर ख़त्म हो रही है। तो वो चाहता था कि ये ग्रिप वहीं रहे, सारी चीज़ें उसी तरह ऑर्डर में होती रहें जिस तरह उनका बाप दादा करता रहा। तो ललित खुद मेंटली तौर पर एक दो इंसिडेंट्स में हिल गया था, लेकिन अब वो चाहता था कि क्योंकि अभी दूसरे फैमिली मेंबर्स भी थे, वो चाहते होंगे मे भी बच्चियों की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, लेकिन जब इस तरह का उसने कहा भाई मुझ में दादा की रूह आती है और आके बात करती है, तो लोगों ने और घर के जो कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को बिलीव करना शुरू कर दिया। अब बिलीव करना शुरू इस तरह होता है कि ये एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। अगर आपकी ये हुआ भी इस तरह सीरीज़ में कि अगर आप एक स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट पूरी हो जाती है या उस चीज़ से बेनिफिट पहुंच जाता है पूरी फैमिली को और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ या जिस तरह भी हो तो वो ठीक हो जाते, सारे फैमिली वाले फिर उस चीज़। और इसी तरह हुआ उस डायरी में, हर फैमिली मेम्बर और यंगस्टर्स भी ये चीज़ें पेन कर रहे थे। तो ड्राइंग फिल्में देखोगे तो यही होगा, वाइब्स भी ऐसी आती हैं, ठीक है। तो अब सोसाइटी में ये है, खुसूसन हमारे साउथ एशिया में, कि रिलीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। पैसा कमाना हो तो आप इस पर लगाओ तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स में हमने क्रिकेट को रिलीजन बना लिया, वो भी चल रहा है, देखिए फाइनेंशियल गेन तो हो रहा है। तो इसी तरह ऐसे था कि वो इन चीज़ों में सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी कि जो कुछ कह रहे हैं भाई ठीक कह रहे हैं। अब दैट्स हाउ दे डाइड। अब उन सब के जाने के बाद इस सोसाइटी को किस चीज़ों में किस किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, क्योंकि जिनके साथ उनके लिंक थे, जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उनका बैठना सब था, वो सारी यादें, वो सारी, आप किसी भी अभी मेंटल हेल्थ की बातें हो रही थी, कोरिया में भी बहुत सारे सीरीज़ इस तरह की बना रही हैं, हमारी भी बनाई है, चलो शुक्र है एटलीस्ट उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात तो की है कि किसी न किसी कोने में इस चीज़ में ये बात डिस्कस होनी चाहिए। तो उसने बात डिस्कस नहीं की, ग्रैंड माँ को भी लेके चला गया, बहन भाइयों को, दूसरों को, बाकी सब वो चले गए, बच्चों को भी नहीं तो देखा भाई वो चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पूरी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वहाँ लोगों को जितना सफ़र होना पड़ा। अब उसके बाद जो बंदे ने उनकी क्रिमेशन की उस पर क्या बीती होगी, ये सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी में हमें अब चीज़ें ये पिक करनी पड़ेंगी। वी शुड टॉक टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नो मैटर वट एवर ही इज़। वही बात होगी, शर्मा जी की लड़की को तो हम छेड़ सकते हैं, लेकिन जब शर्मा जी बीमार होंगे तो हम उसके पास जाके ये नहीं पता करेंगे कि आप कैसे हैं। उनको पता है यार इसका एटीट्यूड इस तरह का, ओ भाई जो मर्ज़ी एटीट्यूड हो, आपने अपना गुडविल जेस्चर देने ही देना है और आप जाके लोगों को बात करें। इफ़ पीपल विल ओपन अप, मे बी एक पॉइंट होता है जहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें, जितने भी लोग हों इस तरह, जैसे उन्होंने कहा मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इस तरह होता है कि वो अपने सारे राज जो हैं प्रिजर्व करने की कोशिश में होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर वो ब्रेक होकर सारी डिटेल्स बता देते हैं। अंदाज़ा करें कि पूरी फैमिली के सारे बच्चों को भी पूरी इतनी ग्रिप में लिया होता कि वो अपनी वर्क स्पेस में या कहीं भी काम कर रहे थे, वो चीज़ें ये बता नहीं रहे थे।
सीसीटीवी में जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हुआ क्या होगा उस वक्त। एंड लेट्स सी, होपिंग कि हम सोसाइटी में कुछ चीज़ें सीखना शुरू करें, क्योंकि रियलिटी, फैक्ट और फिक्शन, डिल्यूजन्स और ये किसी भी हद तक किसी चीज़ का एक्सट्रीम होना सबकी जान भी ले सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी। पता नहीं मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर योर लाइफ एंड हैव अ सेफ